बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स، आज हम पढ़ेंगे मुताला पाकिस्तान और उसमें टॉपिक है आलूदगी की अक़साम। आलूदगी किसे कहते हैं? साफ़ सुथरे माहौल में ऐसे मुज़र अज्जा का शामिल हो जाना जो उसकी कुदरती हालत को तब्दील कर दे। आलूदगी की वैसे तो 4 अक़साम मगर आपकी बुक में 3 दी गई हैं। हवाई आलूदगी है जिसको हम फ़िज़ाई आलूदगी या एयर पोल्यूशन भी कहते हैं। आबी आलूदगी है, उसके बाद है ज़मीनी आलूदगी। सबसे पहले है हवाई आलूदगी। हवाई आलूदगी से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह जैसी नुकसानदेह गैसों की मिक़दार में इजाफ़ा है, और इसका जो सबसे बड़ा सबब गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है। इसी के साथ ही स्मोक भी इसी में आ जाता है, यानी हवा की आलूदगी में एक ऐसी किस्म है स्मोक जो कि धुएं और धुंध का अमेज़ा है। ये स्मोक जो है ये इंसान की में आँखों और फेफड़ों और जल्द जैसी अमराज का सबब बनती है। हवाई आलूदगी जो है फ़िज़ा में पाई जाने वाली गैसों की वजह से कुदरती माहौल को भी इससे नुकसान पहुँच रहा है। ओज़ोन की तह ख़त्म हो रही है, ज़मीन में दर्जा हरारत इसी की वजह से बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। इसी तरह हवाई आलूदगी जो है ये फेफड़ों के सरतान और मुख्तलिफ़ जो जल्द की अमराज है उसका भी ये सबब बनती है। उसके बाद हवाई आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है? तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हवाई आलूदगी में कमी की जा सकती है, जैसे CNG का इस्तेमाल। गाड़ियों के लिए फ्यूल की बजाय CNG का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। इस तरह फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो भी लगाए जाएँ ताकि इस आलूदगी को कम से कम किया जाए। इस तरह जो नुकसानदेह गैसें हैं जिनको हम मुज़र गैसें भी कहते हैं, उन पर पाबंदी लगानी चाहिए जो कि माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आबी आलूदगी। आबी आलूदगी से मुराद पानी में मुख्तलिफ़ जहरीले केमिकल का शामिल हो जाना। साफ़ पानी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और दिन ब दिन जो है इसमें कमी आती जा रही है, जिसकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहले फैक्ट्रियों में से ख़ारिज होने वाला पानी जो है उसमें बेशुमार केमिकल होते हैं जो कि दरियाओं, नहरों और समंदरों का हिस्सा बन जाते हैं और वो पानी को आलूदा कर देते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर हम मुख्तलिफ़ कीड़े मार अद्वियात और खादों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़मीन भी आलूदा होती है और उसके साथ साथ जो आबी हयात हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? आबी आलूदगी से बचने के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाने चाहिए ताकि जो हम खाद स्प्रे वगैरह करते हैं उसमें जो मुज़र अशिया होती हैं उनको किसी हद तक कम किया जा सके। लास्ट है ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी से मुराद सतह ज़मीन पर घरेलू कूड़ा करकट, फैक्ट्रियों और अस्पतालों के जहरीले मवाद का फैल जाना, जिससे ना सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती ख़राब होती है बल्कि माहौल भी ख़राब होता है। अब जो ज़मीन की आलूदगी है उसको 3-4 तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले जहाँ जहरीले मवाद को किसी भी जगह पर दबा दिया जाए या मखसूस दर्जा हरारत के अंदर रखा जाए। बाकी मवाद को रीसाइक्लिंग के अमल से गुजार कर दोबारा इस्तेमाल के भी काबिल बनाया जा सकता है। इसके अलावा कूड़ा करकट जो है उसको भी जो है वो खाद के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। डायरी होगी माहौलियाती आलूदगी की अक़साम याद करें।